नमस्कार दोस्तों, आध्यात्म चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज सोमवार है, सोम प्रदोष व्रत है। आज इस व्रत का कथा और महत्व, इसका महात्म्य आपको आज मैं बताऊंगी। सोमवार के दिन जब त्रयोदशी तिथि लगती है तो इसे सोम प्रदोष कहते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शिव जी की पूजा की जाती है। जब हम सोम प्रदोष को व्रत करने वाले भक्ति अति प्रिय होते हैं, जो इस व्रत को रखकर जो व्रती प्रदोष काल में शिव जी की पूजा करता है और उसका कथा पढ़ता है, उसकी सारी विपदाएं दूर हो जाती हैं और शिव जी भगवान उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। सोम प्रदोष व्रत का सभी प्रदोष व्रत में अधिक महत्व बताया जाता है। सावन में जब प्रदोष व्रत लगता है तो इसका महत्व और भी बढ़ जाता है, जैसा कि इस बार हुआ है। और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रत्येक माह की त्रयोदशी तिथि में सायंकाल को ही प्रदोष काल का व्रत किया जाता है। उसी समय उसकी पूजा की जाती है और प्रदोष के समय महादेव कैलाश पर्वत के रजत भवन में इस समय नृत्य करते हैं और देवता उनके गुणों का स्तवन करते हैं, उसको देखते हैं। तो ऐसे में जो भी जातक यह व्रत करते हैं, भोलेनाथ की कृपा से उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उन्हें मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। सोमवार के दिन प्रदोष व्रत को करके जो भक्त प्रदोष काल के समय भगवान शिव की पूजा करते हैं, उनकी सभी पाप शिव जी नष्ट कर देते हैं और शिव भक्ति को प्राप्त भक्त उत्तम स्थान और सुख पाता है। जैसा जो सोमवार प्रदोष व्रत की कथा में बताया जाता है कि जो सोम प्रदोष व्रत कथा करता है, उसके एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। तो उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। उसका जब कोई आश्रय दाता नहीं था, तो इसीलिए प्रातः होते ही वह अपने पुत्री के साथ भीख मांगने निकल पड़ती थी। भिक्षा के बाद ही स्वयं वह पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन ब्राह्मणी घर लौट रही थी तो उसे एक लड़का घायल अवस्था में कहराता हुआ चिल्लाता हुआ मिला। ब्राह्मणी दया आ गई ब्राह्मणी को, उसे वह अपने घर में ले आई और वह लड़का गंधर्व नरेश राजकुमार था। शत्रु उसके सैनिकों को सभी का उसका राज्य और में आक्रमण कर दिया था। उसके पिता को बंदी बना लिया था, तो राज्य पर नियंत्रण कर लिया था, इसीलिए वह इधर उधर भटक रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र था, वह ब्राह्मणी के घर रहने लगा। तभी एक दिन अंशुमति नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा तो वह उस पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमति अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने लाई। उन्हें भी राजकुमार अच्छा लगने लगा। कुछ दिनों बाद अंशुमति ने माता पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि जो राजकुमार और अंशुमति का विवाह कर दिया जाएगा, तो उन्हें वैसा ही किया। और तो ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत करती थी, तो उसके व्रत के प्रभाव से वो गंधर्व राज की सेना की सहायता से राजकुमार ने गंधर्व से शत्रुओं को खदेड़ दिया था। तो उसके पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर उसे आनंद पूर्वक वह रहने लगे। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बना लिया और ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के महात्म्य से जैसे राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र के दिन फिरे, वैसे ही सभी के दिन फिरे, सबका दिन अच्छा हो। शंकर भगवान अपने दूसरे भक्तों को भी ऐसे ही दिन फेरते रहें और सोमवार व्रत प्रदोष का व्रत करने वाले सभी भक्तों को यह कथा अवश्य पढ़नी चाहिए और सुननी चाहिए, दूसरों को भी सुनानी चाहिए। इसी से सभी मनोकामना पूर्ण होती है। श्रद्धा भावना से पूजा की हुई सभी मनोकामना पूर्ण होती है। धन्यवाद।